गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स का एक बहुत मेन टॉपिक है जिसे कहते हैं हम, जो इस शेयर होता है ना हमारा, इसको हम बैलेंस शीट में हम इसको डिस्क्लोज कैसे करेंगे। जो आपका शेयर कैपिटल होगा उसको बैलेंस शीट में हम डिस्क्लोज कैसे करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये आपके 4 नंबर का ये आपका पूरा एक वेटेज होता है। पहले तो ये डायरेक्ट आपको बैलेंस शीट बनाने को बोलता था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसको केस बेस्ड स्टडी में आपको दिया जाएगा। तो इसको देखते हैं कि ये डिस्क्लोज कैसे होता है। जैसे कि हमें पता है जो हमारा जो शेयर कैपिटल होता है, व्हाट इज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी को अगर पैसे की नीड होती है तो शेयर इशू करके जो पैसे जनरेट करती है पब्लिक से, उसे क्या कहते हैं हम, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सा होता है बच्चों? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल या फिर बोलो इसको नॉमिनल कैपिटल, ये वो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जो एक कंपनी शेयर इशू करके लोगों से पैसे मंगवा सकती है, उसे कहते हैं हम ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा देखो, दूसरा होता है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है? तो ये होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी को जितनी एक्चुअल में जरूरत होती है वो कंपनी उतने ही लोगों से मंगाती है। तो हम बोल सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने एक्चुअल में इशू किया है पब्लिक को, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम इशूड कैपिटल। और ये बात होती है, देखो बच्चों, ऑथराइज्ड कैपिटल जो होता है ना आपका, हमेशा इशूड कैपिटल से ज़्यादा होगा। एक ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो इशू कैपिटल होता है, ऐसे बोल सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द इशूड कैपिटल। नाउ इशूड कैपिटल के आगे बात पढ़ते हैं हम। तो थर्ड जो आता हमारा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होता है बच्चों? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसे भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इशूड कैपिटल होता है उसमें से जितने लोगों ने हमारे शेयर को सब्सक्राइब किया है तो उसे कहते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये भी क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल इशू कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ और अगर मैं बोलूँ तो ये जो हमारा इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल होता है, इसको हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मीन्स कंपनी ने इशूड किया, लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया और फुल्ली पेड कर दिया। अगर 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी ने अगर 10 रुपये मंगा रखे हैं तो लोगों ने सभी के सभी पैसे पे कर दिया, तो इसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। नाउ दूसरा जो होता है वो होता है हमारा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ऐसा होता है कई बार कंपनी को जितने पैसे की नीड होती है कंपनी उतने ही पैसे को होल्ड करती है। तो मान लो अगर हमारा शेयर 10 रुपये का है और कंपनी ने भी 8 रुपये मंगाए, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, बिकॉज अभी तक केवल 8 रुपये ही पे हुए, 2 रुपये कंपनी ने भी होल्ड अप नहीं किए। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि कंपनी ने तो 10 रुपये मंगा दिए, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उस पैसे को पे नहीं कर पाए, मीन्स एरियर हो गया। तो इसको कहते हैं हम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। और आज हम सीखेंगे इन सभी चीज़ों को हम बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करते हैं। अगर आपने देखा होगा जो बैलेंस शीट में होता है उसमें केवल यही लिखा होता है शेयर कैपिटल और वहाँ पे अमाउंट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 हम देखेंगे कि इन चीज़ों को बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे। 4 नंबर का टॉपिक है, तो
कृपया करके थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो देखो बच्चों, बैलेंस शीट में अगर हम ये सब सारी चीजें अगर डिस्क्लोज करने लग गए तो जो हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और बल्कि हो जाएगी। इससे बचने के लिए तो नोट्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे अपना ऊपर। ये हमारा बैलेंस शीट, मैं अभी केवल एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना रहा हूं। इसका मतलब मुझे जिस एलिमेंट की ज़रूरत है मैं उन्हीं एलिमेंट को ही कंसीडर करूंगा। जैसे कि हमें पता है कि बैलेंस शीट के हमारे दो हेड होते हैं। सबसे जो पहला होता है वो होता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इसके अंदर हमारा आता है शेयर होल्डर फंड। क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। और मैं बोलूं इनके अंदर जो आता है उसे कहते हैं हम शेयर कैपिटल। और क्या आता है हमारा? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आएगा बच्चों? रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम केवल शेयर कैपिटल को बैलेंस में पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो हमें पता है कि शेयर्स कैपिटल के कई टाइप्स होते हैं। ऑथराइज कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। इन सबको हम नहीं दिखा सकते। इसके लिए हम प्रॉपर नोट्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नोट्स ऑफ अकाउंट में हम नंबर डाल देंगे 1 और फिर हम नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना चालू करेंगे। देखो बच्चों, जैसे कि हमारा एक नोट्स ऑफ अकाउंट बना रहा हूं मैं आपके लिए। तो ऐसा बड़ा ही बनाते हैं। ये लिखा मैंने नोट्स ऑफ अकाउंट। बैलेंस शीट की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया उसको मैं कहाँ डिस्क्लोज करूंगा? नोट्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्या लिखा था मैंने? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। ठीक है। तो बताओ सबसे पहले हमने कौन सा शेयर कैपिटल का पार्ट पढ़ा था? तो सबसे बड़ा पता क्या पढ़ा था? जी हाँ, सबसे पहले पढ़ा था हमने ऑथराइज कैपिटल। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो, ऑथराइज कैपिटल। Authorized capital, a total amount of capital that company can raise from the public is called authorized capital. So let's suppose a company can issue 1 lakh share at the rate 1 शेयर कितने का है? 100 रुपये का है। तो अगर मैं बोलूँ कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 CR। इसको हम केवल इंफॉर्मेशन के लिए ही हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे। इसको हम अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे बिकॉज कंपनी ने ये पूरा पैसा अभी तक मंगवाया नहीं है। तो ऑथराइज कैपिटल हमारे बैलेंस शीट में नहीं आता। इसके बाद क्या बताया था मैंने? इशूड कैपिटल। तो हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। अब आया मेरा इशूड कैपिटल। अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल जिसको कंपनी ने पब्लिक को इशू किया है, तो इसे कहते हैं हम इशूड कैपिटल। नाउ यहां देखो, इशूड कैपिटल आउट ऑफ 1 लाख शेयर, लेट्स सपोज कंपनी ने कितना? 70,000 शेयर क्या किया? इशू किया टू पब्लिक। तो 70,000 एट द रेट, एक शेयर मान लो हमारा कितने का था? 100 रुपये का था। तो टोटल अमाउंट कितना होता है? 70 लाख रुपीज। क्या बताओ, कंपनी ने अगर इसको इशूड कर दिया तो क्या ये हमें पैसा हमें मिल गया? नहीं। तो ये भी बैलेंस शीट में क्या होगा? शो नहीं होगा। ये भी केवल इंफॉर्मेशन के लिए आपको दिखाना, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नाउ थर्ड जो होता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सा होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको ही तो बैलेंस शीट में दिखाना है, इसी को लोगों ने तो खरीदा है। तो कुछ एक सिनेरियो बनाता हूं मैं आपके लिए।
जो 70,000 शेयर थे उसमें से, तो अगर मैं बोलूं उसमें से एक पर्सन है जिसके पास 1,000 शेयर है, उसने 20 रुपये पे नहीं किए, इट मीन से वो क्या होगा, 20 रुपये एरियर है, 20 रुपये क्या आ गया, एरियर है। अब इसको मैं डिस्क्लोज करूंगा, तो मुझे पता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। इट मीन्स जिन इसमें क्या आएगा, जो लोगों ने पैसा फुल्ली पेड कर दिया उनको डाल। तो हमें पता है कि टोटल इशूड शेयर कितने थे, 70,000, उसमें से 1,000 शेयर्स के पैसे नहीं मिलेंगे। तो हमें पूरी, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, एक होता है मेरा 69,000 और एक होता है मेरा 1,000। तो जो 69,000 है ना, इनके सभी लोगों ने पैसा दे दिया होगा, तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो यहां पे हम डालेंगे 69,000 at the rate 100 rupees each and we will receive 6,90,000 of the total amount हमें मिला है कहाँ से, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। नाउ अब जैसे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वैसे ही आपको प्रेजेंटेशन करके दिखानी है एग्जाम में भी। अब आएगा आपका सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब हमें पता था कि जब 69,000 पर्सन्स ने अपने शेयर्स को फुल्ली पेड अप कर दिया, तो कितने लोगों ने नहीं पे किया, 1,000 शेयर्स जिनके पास थे उन्होंने 20 रुपये नहीं दिए। तो मैं जैसे डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपको भी सेम आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,000 शेयर है और एक शेयर कितने के बच्चे, 100 रुपये का। तो टोटल अमाउंट कितना होता हमारा, टोटल अमाउंट होता हमारा 1 लाख रुपीज़। नाउ इसमें से आप माइनस करोगे एरियर, इसमें से क्या माइनस करोगे, आप माइनस करोगे एरियर, जो कि एरियर कितना था, 1,000 शेयर इंटू में 20 रुपये, तो कितना हो गया 20,000। तो अगर मैं 20,000 को मैं माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 80,000 मुझे मिल गया होगा। एंड मैं इस टोटल अमाउंट को अगर मैं इसको टोटल करता हूं दोनों अमाउंट को, तो मेरा होता है 69, भाई मैं रोज ही ऐड होता है 80,000। अब मैं इनको टोटल करता हूँ दोनों को, तो एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये कितना होगा बच्चों, 69 लैक्स होगा। अब मैं टोटल करता हूँ 69 ये 80,000 ये, तो टोटल कितना होगा हमारा 69,80,000 जो टोटल शेयर कैपिटल होगा। और ये सारा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कितना, 69,80,000। ये हमारा शेयर कैपिटल कैसे डिस्क्लोज होगा। तो ये एक प्रोसीजर है, जो एक नॉर्मल क्वेश्चन है उसका प्रोसीजर है कि हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे। जो फॉर्मेट होगा आपको इसी तरीके से रखना है, आप इसमें खुद से कोई चेंज नहीं करोगे। कई बच्चे क्या करते हैं सर कि यहाँ पे 1,000 शेयर है और 20 रुपये ने मिले होंगे, तो मिले कितने होंगे 80 के कर देते हैं, 80,000 तो आ तो जाता है, लेकिन आपको डिस्क्लोज एरियर के साथ ही करना है। ठीक है, फर्दर इसमें हम री इशू और फॉर फीचर के टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।